मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ था? शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? पुष्यमित्र। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय हुआ था? शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की गई आंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश का राजाओं ने शासन किया था? मित्र वंश। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? बोध गया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में परिचय दिया था? अश्वघोष। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 1वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? अंग एवं मगध। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को परिचय देने वाला शासक था कनिष्क। चतुर्थ प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चतुर्थ के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना की वर्ष है 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चतुर्थ प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? समुद्रगुप्त। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है शुंग द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी है पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 साल। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? पाटलिपुत्र। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त है? शाहाबाद। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। राजगीर के मणि नाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनियों के चित्र है। यह किस काल के है? गुप्त काल। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्त काल। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था गोविंद गुप्त। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आता है? चतुर्थ विक्रमादित्य। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। फाहियान। गुप्त संवत का आरंभ होता 320 ईस्वी पूर्व में। निवृत्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता? समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना क्या है? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया है? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? समुद्रगुप्त के। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण है हुनों के आक्रमण पर शासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक। तीनों। मगध पर मीर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? नरसिंह गुप्त। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे बराहमीर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तीनों। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक है कृष्णगुप्त। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? कुमारगुप्त तृतीय। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? दामोदर गुप्त को। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? माधव गुप्त को। हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुत्व स्थापित हो गई थी जिसका अंत किया गया आदित्य सेन ने। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त दो। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं विजेता कहा गया? कृष्णगुप्त। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए।
हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमार गुप्त महाराज धीराज, जीवित गुप्त राजाओं में सिरमौर, आदित्य सेन, परम भट्टारक, महाराज धीराज। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीत लिया है? जीवित गुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विशिष्ट साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी पूर्व में। हर्षवर्धन किस बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा। चीनी यात्री हिंसा ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। हिंसा ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? सन 635। बोध गया के महाबोधि मंदिर वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक है शशांक। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? बिहार। पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया है? पाल वंश। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है? भागलपुर। नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनवाने वाला पाल शासक था देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? देवपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिए हैं? धर्मपाल। किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया है? गोपाल। किस काल में कांस्य की मूर्तियों का निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? पाल युग। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं बिठपाल की। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठल कहाँ के निवासी थे? नालंदा। किसने जावा के शासक बेठल पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे? देवपाल। बौद्ध विद्वानों में शांत, रक्षित और आतिश दीपंकर किस काल में तिब्बत गए थे? पाल काल। बिहार में पाल काल के संबंधित कौन सा कथन गलत है? पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन थे, ये गलत है। पाल शासक बौद्ध थे, ये ख्याल रखते थे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है नालंदा एवं कुकरी का गया से इसका साक्ष्य मिला है। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिट्ठपाल समकालीन थे धर्मपाल एवं देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा, परिमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? पाल युग। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता है मगध को। देवपाल की अनुमति के सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था? नालंदा।